तो नमस्कार दोस्तों, 16 अक्टूबर 2022 रविवार के इस पावन अवसर पर हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं से चैप्टर हिस्ट्री का सोशल पार्ट है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। पार्ट क्रमांक 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की शुरुआत करने जा रहे हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको और मैं गारंटी लेता हूँ कि सोशल ये सब बोरिंग सब्जेक्ट एकदम इंटरेस्टिंग फील होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। बुक की पहली हेडलाइन है चैप्टर नंबर 3 से द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका हम पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड है प्री मॉडर्न वर्ल्ड के पहले क्या वो ग्लोबल था कि नहीं? तो ग्लोबल क्या होता है वो हम इसी शब्द के साथ शुरुआत कर लेते हैं। तो ग्लोबल शब्द का मतलब होता है कि जो हमारे देश की इकोनॉमी है, इकोनॉमी का वर्ल्ड के साथ कनेक्शन जब हो जाता है तो जो इंटरकनेक्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो क्या ग्लोबलाइजेशन जो था वो 1990 और 1992 के बाद ही दिखना स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर है नहीं। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो ग्लोबलाइजेशन तो पहले भी होता था। हाँ, बस इतना है कि जो ग्लोबलाइजेशन की डिग्री थी, जो ग्लोबलाइजेशन की आइडेंटिटी थी वो 1992 के बाद इंक्रीज हो गई थी, मतलब बढ़ गई थी। ये था बस। देखते हैं लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन शब्द सुनने में तो बहुत सिंपल है, पर उसके पीछे इतना बड़ा जो हम बोल सकते हैं, इतना बड़ा जो प्रोसेस है उसको समझने जा रहे हैं कि प्रोसेस था कि ग्लोबलाइजेशन को होने में हेल्प किसने की। तो जो ग्लोबलाइजेशन था वो ट्रेड, माइग्रेशन और मूवमेंट इन सर्च ऑफ वर्क, मूवमेंट इन कैपिटल, ये सब कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। तो हम सबको लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो जो ट्रेवलर्स हुआ करते थे अर्ली टाइम में, जो ट्रेवलर्स हुआ करते थे, तो ट्रेवलर्स जो थे उनका काम होता सिर्फ चलना, घूमना फिरना। तो घूमते फिरते रहे, चलते रहते थे, ऐसे चलते दूसरे देश में पहुंच गए। ऐसे ट्रेडर्स जो होते थे वो अपना जो सामान, जैसे आपने चाय की नील, आप एग्जांपल ले लो, नील जो होता है, तो आपने नील इंडिया में बनाया, तो अब इंडिया में तो यूज़ करने लोगे, नील को बेचने इंडिया में यूज़ करोगे, पर नील को बेचने, नील से पैसे कैसे पैदा होंगे कि जब दूसरे देश में जाएगा, दूसरे देश में बेचोगे तो दूसरे देश की इकोनॉमी, दूसरे देश की इकोनॉमी में बढ़ने में भी हेल्प होगी और आपके देश में पैसा भी आएगा नील के माध्यम से। तो ट्रेडर्स सेल करने जाता था। तो और जो प्रीस्ट वाला पंडित वगैरह होते थे तो उनका तो काम ही होता है रिलीजन को एक्सप्लोर करना। और जो प्लागरिम्स होते थे जो तीर्थ यात्रा करते रहते थे, तो इन सब की वजह से माइग्रेशन आया। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप गए यहाँ से भगवा चोला पहन के, ठीक है, आप यहाँ से भगवा चोला पहन के अमेरिका गए, तो अमेरिका में लोगों ने देखा कि भगवा चोला पहने, ये अच्छा लग रहा आदमी, तो ऐसे उनने वहाँ पे भी पहनना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो कल्चर के भगवा चोला जो पहनना था वो कल्चर स्टार्ट हुआ इंडिया से। फॉर एग्जाम्पल, ये भगवा चोला का कल्चर स्टार्ट हुआ इंडिया से और पहुँच कहाँ तक गया? अमेरिका तक। फिर अमेरिकन जाएंगे यूरोप, यूरोप में फैला के आएंगे ये कल्चर, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे, तो ऐसे ही इंटरकनेक्टेड हो गए ये। ठीक है, तो ये इससे ग्लोबलाइजेशन बनने में वो हो गई। अब ऐसे ही ट्रेडर्स वगैरह का, तो ट्रेडर्स को देख के लोगों ने पहनना स्टार्ट कर दिया। जो प्रीस्ट थे, मतलब पंडित वगैरह थे, उनने धर्म का प्रचार किया। तो होगा ये सब। देखते हैं हम अगले पन्ने की तरफ, तो क्या कह रहा है आगे देखते हैं। दे हेल्प इन मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल बिकॉज दे कैरीज नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट टू एक्सपेक्ट प्रोपोर्शन। देखिएगा, सॉरी सॉरी तो उन्होंने हेल्प किया किस प्रकार से? अब जैसे वो गए तो उनने क्या अपने साथ अकेला तो गए नहीं,
उन्हें अपने साथ नॉलेज भी कैरी करके गए, अपॉर्चुनिटीज़ लेके गए, बिजनेस आइडियाज़ लेके गए। तो इस प्रकार से उन्हें इंटरकनेक्ट कर दिया हम लोगों को, ठीक है। दे आर कैरीड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल, आइडियाज, इन्वेंशन, जेम्स एंड फूड। अब लोग गए, आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से गए, आपके यहाँ खाया जाता, फॉर एग्जाम्पल दाल बाटी आप खाते हो, तो आपने बोला कि वहाँ पे तो मिलेगी नहीं कहीं, तो हम लेके गए वहाँ पे खाने के लिए, वहाँ पे खा रहे थे दाल बाटी बैठ के, आराम से रुके पेड़ के नीचे बैठ कर दाल बाटी खा रहा है। वहाँ पे किसी ने, घर वाले जिसके सामने घर में बैठ के खा रहे थे, उसने देख लिया दाल बाटी खा रहे, उसने बोला ये कि आपने सारी विधि बताई बनाने की, तो वो दाल बाटी उसने भी बनाई, उसने पड़ोसी की खिलाई, उसने पड़ोसी की खिलाई। वो गेम होता है क्या, गेम का नाम याद नहीं आ रहा है, वो एक एक को बताता फिर वो दूसरे को बताता, इसी से कुछ नाम याद है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसे ही बात फैलती गई, बाटी बनाना फैलता गया, तो बाटी वहाँ पे भी पहुँच गई। मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप फूड लेके गए, फूड में वहाँ पे आपको ग्लोबल करने में हेल्प किया। अब मनी लेके गए, आपकी करेंसी उन्हें देखी, तो वहाँ पे भी, जैसे आप यूरोप की करें, यूएस की करेंसी देखते हो डॉलर, जब आप देखते हो तो बोलते हैं हाँ यूएस की करेंसी है कि, तो इंटरकनेक्टेड हो गए वर्ल्ड के साथ, ठीक है। वैल्यूज लेके गए आप अपने इधर से, जैसे आप अपने इधर पैर छूते हो, दादा दादी के, बड़े लोगों के पैर छूते हो, तो वहाँ पे भी आप सिखा के आए वहाँ पे कि ऐसा ऐसा होता है, तो वो भी करने लगे। स्किल्स लेके गए, कला लेके गए, आइडियाज लेके गए, नए नए इन्वेंशंस लेके गए, और जम्स एंड फूड भी लेके गए। अब ऐसा तो है नहीं कि अकेले आप भी पहुंच जाओगे, साथ साथ में कुछ लेके जाओगे, जम्स और फूड भी लेके गए, ऐसे ट्रेसेस। तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा एक ट्रेस था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता है, सी सेल सिस्टम चलता था उस टाइम पे, ठीक है, मतलब वो कोड़ी वाला सिस्टम चलता था उस टाइम पे, तो इससे भी बहुत बड़ा वो ग्लोबलाइजेशन करने में हेल्प हुआ। स्किल सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। अगले टॉपिक है सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। तो जो सिल्क रूट थे, तो उनने वर्ल्ड को लिंक कैसे किया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमारे पास ये आता है कि सिल्क रूट था क्या, कि जो रास्ते थे वो सिल्क के थे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। क्या था, जो सिल्क रूट क्या था, सबसे पहले आप ये जान लीजिए रूट क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, तो किसी भी चीज़ का ट्रेड जहाँ से होता है, जिस रास्ते से किसी चीज़ का ट्रेड होता है, उस रास्ते को हम रूट बोलते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ ट्रेडिंग रूट आर नोन एज सिल्क रूट। अब सिल्क रूट इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उस रास्ते से सिल्क का ट्रेड होता था, सिल्क क्लॉथ का। फॉर एग्जाम्पल गुजरात सूरत से सिल्क का ट्रेड होता था, तो इसलिए उसका नाम सिल्क रूट पड़ा, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेबरेंट प्री मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेड एंड कल्चर लिंक। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कल्चर और ट्रेड को लिंक करने का। सिल्क रूट डेडिकेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक द वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड। तो ये जो सिल्क रूट है, इसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले किया है। सिल्क रूट डेडिकेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले द वर्ल्ड को ग्लोबलाइज्ड बनाने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पन्ने की तरफ। हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई सेवरल सिल्क रूट। तो जो हिस्टोरियंस थे, तो उन्होंने बहुत सारे सिल्क रूट का आविष्कार किया। लैंड और सी में, जमीन पे और समुद्र में, बहुत जगह पे सी रूट का आविष्कार किया, ठीक है। विच हेल्प इन कनेक्टिंग वास्ट रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया, अफ्रीका। तो जिससे कि हेल्प हुई, जो एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका, ये सारे जो थे वो आपस में कनेक्ट हो गए, इंटरकनेक्ट हो गए। तो ये सिल्क रूट एग्जिस्ट कब करता था, जो सिल्क रूट ने हेल्प की एशिया, यूरोप एंड नदर्न अफ्रीका को कनेक्ट करने में आपस में, तो ये एग्जिस्ट कब करता था। तो ये क्रिश्चियन एरा के पहले एग्जिस्ट करता था और 15वीं सेंचुरी तक एग्जिस्ट किया। तो इसका मतलब क्या है, जो क्रिश्चियन एरा था उसका पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है ये। और 15वीं सेंचुरी, मैंने आपको बताया है कि क्रिश्चियन एरा कब से कब तक था, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। हम आपको उस वीडियो शॉर्ट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो एक शॉर्ट्स से डाला था मैं वीडियो पे, ठीक है। तो बिफोर द क्रिश्चियन एरा और 15वीं सेंचुरी तक चला ये। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 15वीं शताब्दी आते आते गायब हो गया, ऐसा तो था नहीं। तो क्या हुआ, ट्रेड ऑफ चाइना, इसका हम बताएंगे आपको क्या हुआ है।
ट्रेड ऑफ चाइनीज पोट्री टेक्सटाइल एंड स्पीसीज फ्रॉम इंडिया एंड सदर्न एशिया। तो जो भारत था, हमारे भारत में स्पीसी मतलब मसाले का, और जो पोट्री बनाते मतलब ये मटके गगरे इनका, और टेक्सटाइल ये जो कपड़े पे डिज़ाइन बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल चटाई बिछी हमारे घर में उस पर भी डिज़ाइन बनी है, इसको ऐसे डिज़ाइन को टेक्सटाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेक्सटाइल का ट्रेड हुआ इंडिया से साउथ ईस्ट कंट्री की तरफ, ठीक है। सॉरी, आई एम हैविंग फीवर, डेट्स व्हाई, नो प्रॉब्लम। इन रिटर्न दे यूरोप एंड एशिया गेव अस प्रीशियस मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। हाँ, आपने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो क्या भारत में सोने की चिड़िया रहती थी? जी नहीं। क्या हुआ कि जो हमारा इंडिया है, तो इंडिया वाले स्पीसीज देते थे उन लोगों को, एशिया और यूरोप को। और यूरोप में क्या है, गोल्ड की माइंस थी, गोल्ड और सिल्वर्स की, तो वहाँ से वो गोल्ड देते थे। तो इंडिया के पास गोल्ड आ गया बहुत सारा, तो इसलिए इंडिया को गोल्ड ऑफ बर्ड ऑफ गोल्ड कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। अब क्या हुआ देखिएगा, व्हेन ट्रेडर्स केम सो दे एक्सप्लॉइट द रीजन। तो अब जो ट्रेडर्स आए, उनने बोला कि सोने की चिड़िया है इंडिया, आप देख के आते, लूट के आते। तो क्या भारत आए ट्रेड करने के बहाने से, और उनने अपना रीजन को एक्सप्लोर कर दिया। बिकॉज ऑफ दिस ओनली द आइड ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम पिलग्रिम्स एंड बुद्धिज्म स्प्रेड इन द पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसी की वजह से मुस्लिम और जो क्रिश्चियन धर्म का, मुस्लिम धर्म का, बुद्धिज्म धर्म का स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ इंडिया में, भारत के अंदर। दिस इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ ट्रेड एंड कल्चर इन हैंड टू हैंड। तो इसी को हम बोलते हैं, जो प्रोसेस है कि ट्रेड की वजह से कल्चर हमारा बढ़ता जा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ ट्रेड एंड कल्चर इन हैंड टू हैंड। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगला टॉपिक आ जाते हैं फूड ट्रेवल, स्पैगेटी एंड पोटैटो। तो क्या ये पेयर थे इनका जो चल के गए? जी नहीं। तो क्या हुआ, ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स, जो नए नए ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स थे, तो उन्हें इंट्रोड्यूस किए नए क्रॉप्स को। तो क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल नूडल्स जो था, वो नूडल चाइना का था, पर स्प्लिट गेज में ट्रेवल हो गया, मतलब चाइना से बेस्ट चला गया। पास्ता क्या इटली, फॉर एग्जांपल पास्ता है, जैसे पास्ता ले लो, तो पास्ता का इटालियनिक है, जो भी हो, इटली का है क्या? नहीं। तो वो पास्ता क्या है, जो अरब ट्रेडर्स लेके आए थे, अरब के जो ट्रेडर्स आए थे, वो लेके आए थे 5वीं शताब्दी में सिसिली में। अब सिसिली से वो इटैलिक गया, तो इसलिए उसको इटैलिक माना जाता है। तो एक्चुअली वो इटैलिक है नहीं, वो था अरब का। ओके, अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, तो क्या इन्होंने डिस्कवर्ड किया अमेरिका को, ठीक, नेटिव ऑफ अमेरिका। और उनने देखा, अमेरिका को डिस्कवर्ड किया, तो उनने देखा कि जो अमेरिका के रहवासी हैं, उनको, उनके पास कला है ग्राउंडनट को, सोयाबीन को, पोटैटो को, मिर्च को, टमाटो को, चिली को, स्वीट पोटैटो को आदि को उगाने की कला है। तो इन कला को छीन के वो ले गए एशिया एंड यूरोप, ठीक है। एशिया एंड यूरोप में उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे आलू वगैरह को उगाया जा सकता है। ये कहाँ से आए? अमेरिका से आए ये फूड, जो सोयाबीन है, ग्राउंडनट, मूंगफली, पोटैटो, आलू और टमाटर वगैरह जो भी है, वो सारी चीज़ें अमेरिका से आए, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो लॉन्ग डिस्टेंस में कल्चर एक्सचेंज होता है, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है ये ट्रेड ऑफ ये जो पोटैटो वगैरह था, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। इट कुड मेक अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अब ये फूड जो होता है, वो लाइफ, जीवन और मरण के बीच में डिफरेंस बना सकता है। ऐसा कैसे? क्या आलू को पोषण की तरह उपयोग करें? नहीं। जी हाँ, क्या हुआ देखिएगा। तो जब इंट्रोडक्शन हुआ पोटैटो का यूरोप में, तो यूरोप के जो गरीब आदमी थे, गरीब लोग थे, वो पोटैटो क्या था, ऐसा फूड था जो आसानी सूख जाता था। तो गरीब लोग थे जो वहाँ के, तो उन्हें पोटैटो को खाना स्टार्ट कर दिया और अच्छी लंबे लंबे जीने लगे।
पहले वहाँ पे खाने की कमी होती थी, हंगर होता था, पीपल डाइज ड्यू टू हंगर, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। लेकिन पोटैटो आ गया अब, तो पोटैटो खा के जी रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, आयरस पोटैटो फेमाइन आई, ठीक। बट विद द आयरस पोटैटो फेमाइन सो मेनी पीपल डाई बिकॉज ऑफ स्टेबिगेशन, ठीक है। तो स्टेबिगेशन मतलब होता है भुखमरी। तो आयरस पोटैटो फेमाइन की वजह से बहुत सारे लोग भुखमरी की वजह से मर गए। आयरस पोटैटो फेमाइन आ गया, तो इसकी वजह से बहुत सारे पीपल भुखमरी की वजह से मर गए। अब ये आयरस पोटैटो फेमाइन में क्या होता है, तो ये आयरस पोटैटो फेमाइन ऐसा था कि ये एक तरह का सब्सिडरी क्राइसिस था, जिसमें कि पोटैटो डैमेज हो गए थे, ठीक है। देखते हैं अगले टॉपिक आता है हमारा कंजुगेंट डिसीजेस एंड ट्रेड पार्ट 1। इसको हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। इस टॉपिक है कंसिक्वेंट डिसीजेस एंड ट्रेड, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। पहला पार्ट है हमारा, जिसमें कि हमको बताया, हम पहला पार्ट में हम लेंगे। तो पहले पार्ट में क्या है देखिएगा, जब सी रूट की डिस्कवरी हुई तो पीपल जो थे, तो वो अलग अलग पार्ट में चले गए वर्ल्ड के। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सी रूट इट इज़ ईजी टू ट्रेवल। अब जो सी रूट की डिस्कवरी हुई तो इसकी वजह से जाना आसान हो गया। इसमें बुक में एक अजीबोगरीब सेंटेंस का उपयोग किया गया है कि ड्यू टू द सी रूट द वर्ल्ड बिकम श्रैंक, चूँकि वर्ल्ड सिकुड़ गया था, नहीं, उसका एक्चुअली मतलब ये है कि जब सी रूट बन गए तो पीपल आसानी से जाने लगे, ट्रेवल करने लगे। नहीं, बट 24 घंटे इनफ हो गए। आप कन्याकुमारी से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक 24 घंटे में आसानी से पहुंच सकते हो बाय फ्लाइट। तो 24 घंटे मोर देन इनफ होगा, ये है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, इसके पहले जब सी रूट डिस्कवर नहीं हुए थे, रास्ता पता नहीं था, तो समुद्र से घुस के जाते तो उसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत लंबा टास्क होता था। लेकिन आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो ये कनेक्टिव आइडेंटिटी जो थी, कनेक्टिव डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ, तो इंडिया क्या था, इंडिया ने जंप इन टू सी कर दिया, मतलब इंडिया वाले समुद्र में कूद गए, नहीं, अपनी शिप के साथ समुद्र में चले गए। अब समुद्र में उन्हें गए और देख देख रास्ता पहुँच के डिस्कवर्ड कर दिया, ट्रेड करने स्टार्ट हो गए। उन्हें इंडियन ओशन को डिस्कवर्ड किया और ट्रेड होने लगा। हाउ कनेक्टिव डेवलपमेंट इन अमेरिका, जो कनेक्टिव आइडेंटिटी थी तो अमेरिका में डेवलप कैसे हुई, ठीक है। तो अमेरिका जो था वो आपने पहले पढ़ा है, जैसे कि प्रीवियस हमने बताया था अभी कि आलू वगैरह वहाँ पे अच्छे से उगाया, उन लोगों को कला पता थी उगाने की। तो उनने देखा, जो डिस्कवर किया था अमेरिका को कोलंबस ने, तो उनने देखा कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उन्होंने लैंड डिस्कवर्ड कर दिया। और ऐसे ही बहुत सारे लैंड डिस्कवर्ड हुए, अमेरिका ऐसे इस प्रकार से डिस्कवर्ड हो गया। फॉर एग्जांपल एक फेबुलस सिटी ऑफ गोल्ड, एल डोराडो नाम से एक सिटी है, जिसको गोल्ड फेबुलस सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे गोल्ड बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, स्वर्ण खदानें वहाँ पे बहुत मात्रा में होती हैं। तो एल डोराडो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये लाइन से कि गोल्ड की फेबुलस सिटी क्या है, तो एल डोराडो क्या है, तो गोल्ड की फेबुलस सिटी है। तो ये कान इस साइड से पकड़ो या कान इस साइड से पकड़ो, पकड़ाएगा कान, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग प्रीशियस मेटल फ्रॉम वेनेजुएला मैक्सिको। पैरासाइड मैक्सिको से उन्हें प्रीवियस मेटल एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिए। दिस एनहांस्ड द यूरोप वेल्थ, तो इसकी वजह से जो यूरोप, ये जो मैक्सिको और पेरिस वो यूरोप की कंट्री, तो इसकी वजह से यूरोप की वेल्थ बढ़ना स्टार्ट हो गई। दिस वेल्थ इज टर्न फाइनेंस ट्रेड विद एशिया, तो इस वेल्थ ने जो ट्रेड टर्न कर लिया एशिया से ट्रेड करने में, ठीक है। देखते हैं कनकरेंट डिसीजन एंड ट्रेंड पार्ट 2 देखते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ देखिएगा, पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज और सीरू डिस्कवर्ड हो गए, ठीक है। अब पोर्चुगीज और जो स्पेनिश थे वो अमेरिका गए, तो अमेरिका वाले वहाँ पे जयमाला और मिठाई लेके स्वागत तो करेंगे नहीं कि आइए आइए पधारिएगा, वो लड़ेंगे। तो सेम वैसे ही किया, लड़ने लगे। वो जो कौन लड़ने लगे, अमेरिका वाले, क्योंकि अब अगर ऑब्वियसली अगर कोई आपकी सिटी में आएगा तो आप लड़ोगे नहीं, तो ऐसे वो भी लड़ने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ, लेकिन जो रेसिडेंस वाले थे अमेरिका के वो हार गए बेटर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके कारण 2 रीज़न है। पहला तो कि अमेरिका वाले के पास जो बहुत इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी,
और दूसरा बात जो है यूनाइटेड नहीं थे, पहले बात तो बोलो। और दूसरी बात जो है कि उनके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि ये लोग इनके पास सारे ट्रेड रोड वगैरह डिस्कवर किए थे, इनके पास पहले से ही टेक्नोलॉजी थी, गन बंदूकें थी। अब बोले कि जला पत्थर, उसने गोली मार दी, हेड खत्म, और क्या। तो क्या हो ऐसा ही, सॉरी। So not only by the superior firepower only, but with the germ and diseases also such as smallpox. तो इसी की वजह से नहीं, और दूसरा है भगवान ने भी इनका साथ दिया, क्या स्मॉल पॉक्स भेज दिया। तो स्मॉल पॉक्स क्या थी, जो डिसीज फैलने लगी उस टाइम पे यूरोप में, अमेरिका में सॉरी। तो ये लोग भी अमेरिका पहुंच गए, डिसीज भी फैलने लगे। डिसीजेस की वजह से क्या हुआ कि लोग मरने लगे, क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम खराब था अमेरिका वालों का। तो क्या जो ये पोर्चुगीज़ वगैरह थे, स्पेनिश लोग, क्या इन लोग का अच्छा था? जी हाँ, इन लोग का अच्छा था, क्योंकि ये उस साइड से तो पहले से डेवलप कंट्री थी, इसलिए स्मॉल पॉक्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल विच हैज बीन द टू विन द वॉर, मैंने बता चुका है दिस। तो इसी वजह से, इन कारणों की वजह से यूरोप की विक्ट्री हासिल हो गई। पोर्चुगीज और स्पेनिश ने यूरोप पे कब्जा कर लिया, ठीक है। बढ़ते हैं डिसीजेस पार्ट 3 की तरफ। ओके, तो पॉवर्टी हंगर कॉमन हो गया है यूरोप में, ठीक है। अब पॉवर्टी, गरीबी आ गई है यूरोप में, मैंने आपको पहले बता चुका है, वो अमेरिका वाला जो सीन मैंने पहले बताया था। और हंगर आ गया है क्योंकि ये पटेटो फेमाइन वगैरह। तो अब इनकी वजह से कॉमन रीजन क्या हुआ, देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिसीज भी आ गया, और ऊपर से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन हो गया। ये क्या होता है? तो ये होता है कि जैसे आप किसी के धर्म के विरुद्ध नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब यही है, ठीक है। तो अब, और जो बहुत सारे पीपल थे, अब इनने क्या किया, अमेरिका से यूरोप के लिए माइग्रेट कर गए। ऐसे क्यों? यूरोप से अमेरिका माइग्रेट कर गए, ऐसे क्यों? अब यूरोप में उन्हें देखा कि ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, डिजीजेस भी फैल रहे हैं, और ये सब यूरोप में हो रहा, तो उन्हें अमेरिका शिफ्ट कर दिया। तो अमेरिका चले गए, ठीक है। अब अमेरिका गए तो अमेरिका में उन्हें कॉटन और शुगर उगाना स्टार्ट किए। उन्हें देखा कॉटन, अमेरिका में जब डिस्कवर्ड किया था कोलंबस ने, तो उसने बताया था ना क्या कि लैंड बड़ी बड़ी फर्टाइल है। तो उसने क्या किया, कॉटन और शुगर स्टार्ट किया उगाना। अब वो खुद तो जाकर उगाएंगे नहीं, वो तो खुद ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे। अब क्या किया उन्हें, स्लेब्स को लाना स्टार्ट किया। स्लेब्स के वो ट्रेंगुलर स्लेब, मैंने बताया था यूरोपियन मार्केट में 9th क्लास में, रिकॉल करो कुछ। ट्रेंगुलर स्लेब होता था 3 कंट्री के बीच में। अब नाम उनको कमेंट करके बताइएगा मेरे को, ठीक है। द प्रोडक्ट सोल्ड इन यूरोपियन मार्केट, तो जो प्रोडक्ट थे वो यूरोपियन मार्केट में बेच दिए जाते थे। चाइना एंड, और इस टाइम पे चाइना और इंडिया थी जो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में काउंट हुआ करती थी। राइजिंग इन अमेरिका एंड इमरजेंस ऑफ यूरोप एज अ सेंट्रल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और इसी की वजह से जो यूरोप हुआ वो राइज हुआ, राइज अमेरिका का राइज हुआ, और यूरोप वर्ल्ड ट्रेड में बंद कर दिया। वॉट अबाउट चाइना एंड इंडिया, तो चाइना ने आइसोलेशन कर दिया। आइसोलेशन वर्ड जो कोविड में था, आपने सुना होगा कि आइसोलेट कर लेते, बंद कर लेते घर में लोग, तो वही उनने बंद कर दिया ना, बंद कर दिया ट्रेड के साथ जुड़ना। और इंडिया ने कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी आ गई इंडिया में, जब तक कॉलोनिज्म हो गया इंडिया का। तो ये था हमारा पार्ट 1। आप इसका नोट्स जाके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, सॉरी ऑफिशियल वेबसाइट बोल रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट हमारी एक्चुअली है www.mwa.com, लेकिन आप इसके नोट्स हमें अभी हमारे आपको वो वाली वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो वाली वेबसाइट जो है अभी पब्लिश नहीं हुई है। लेकिन आपको इसके जो नोट्स हैं, वो इसके नोट्स की PDF की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। और मॉक टेस्ट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे, ठीक है। तो अगर आप लेट देखोगे तो कल इसका 2nd पार्ट आ जाएगा, परसों इसका 3rd पार्ट आ जाएगा। तो तीनों पार्ट में मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करवा के दे देंगे, ठीक है। तो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के डालते जाएंगे, आप जाके इंटरकनेक्टेड लिंक के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए कीजिएगा क्योंकि अगर हम आपको कोई लेटेस्ट अपडेट देंगे तो आपको हमारे यहाँ पे मिल पाए, ठीक है। तो हम क्लास 10th का सिलेबस, क्लास 9th 10th और 8th 9th 10th तीनों का सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो आप इसलिए जाके देख सकते हो, जिससे कि आपका ही फायदा है, ठीक है। तो फील फ्री टू विजिट आर
ऑफिशियल वेबसाइट www.mwf.com। थैंक यू वेरी मच।